गांव के ससुराल में एसी। मैंने कहा था ना, गांव में एसी ला कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। बद्री, अब तेरी नाक गांव वालों के सामने ऊंची हो जाएगी। आखिर कमी क्या है मेरे घर में? एक एसी की ही तो है, वो तो होना ही चाहिए। गांव के संपूर्ण और परिपूर्ण परिवार में से एक है मेरा घर। ट्रेन में बैठा बद्री खुद से बातें कर रहा था, क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटे का रिश्ता पक्का जो करके आ रहा था, ऊपर से दहेज में एसी मिल रही है, और क्या चाहिए। गांव के किसी आदमी ने एसी देखा तक नहीं होता है, और यहाँ बद्री प्रसाद के घर में एसी लगने जा रहा है। माहौल तो कुछ अलग होगा ही। इधर बद्री प्रसाद के घर के बाहर गांव के कुछ लोग बद्री का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या हुआ होगा? बद्री रिश्ता पक्का करने गया है? मुझे नहीं लगता रिश्ता पक्का हुआ भी होगा। अब कौन ये भला इस गांव में अपने बेटे के साथ एसी भी देगा? मुझे बोल कर गया है, एसी लेकर रहूंगा दहेज में, तब जाकर रिश्ता पक्का करूंगा, वरना नहीं। आखिर मेरे बेटे की सरकारी नौकरी जो है, इतना पढ़ाया लिखाया है उसे, और दहेज में ना लूं तो बेकार है। वही तो बात है, इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। बद्री प्रसाद ऐसी जिद में अड़ा रहा तो उसके बेटे की शादी होना मुश्किल है। अरे भाई, हम यहाँ बैठे खुद ही ख्याली पुलाव बना रहे, अब आने वाला होगा वो तो उसी से पूछ लेना। अरे यहाँ बैठकर उसका इंतजार करने से अच्छा है कि स्टेशन ही पहुँच जाए, उसे लेना, उसे ले भी लेंगे और वॉक भी हो जाएगी। ठीक है, चलो। चारों आदमी स्टेशन चल देते हैं और उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकते हैं जिस पर बद्री प्रसाद की ट्रेन आने वाली थी। बद्री प्रसाद अपने दोस्तों को देखकर ट्रेन से हाथ हिलाने लगता है और ट्रेन से उतरते ही खिलखिलाते हुए कहता है, रिश्ता तय करके आया हूँ, अगले महीने शादी है भाई, सब शादी की तैयारी में लग जाओ। आखिर तुम्हारे भी लड़की की शादी है। ये सब छोड़, ये बता एसी का क्या हुआ? बद्री जो कहता है वो करता है। गांव में एसी तो आकर रहेगी, एसी मिल रही है दहेज में। अरे वाह, सच में हम लेंगे एसी का मजा। हम भी तो देखे एसी होती कैसे है। सब वहीं स्टेशन पर नाचने गाने लगते हैं। सर्दी में गर्मी का एहसास, ठंडा ठंडा कूल कूल, मिला रे एसी, मिला रे एसी, एसी रानी की जय। सब नाचते गाते बद्री प्रसाद के घर पहुंचते हैं। अरे यहाँ क्यों खड़े हो? चलो चलो अंदर चलो, मुंह मीठा करके जाना होगा। बेटे के ससुराल की मिठाई नहीं खाओगे क्या? क्या उन्होंने मिठाई भेजी है? और नहीं तो क्या, ऐसे वैसे घर में रिश्ता थोड़ी ना किया हूँ। रिश्ता तय होने की खुशी में जबरदस्ती मिठाई पैक करके दी है समदन जी ने। ओहो समदन जी, अरे तो और क्या कहूँगा। चल अंदर, भाभी से तेरी क्लास लगवाते हैं। सभी बद्री के घर जाते हैं और खाते पीते हैं। भाभी जी जरा संभल कर, एक दिन में ही समदन जी की धुन बज रही है। ये समदन जी की नहीं, एसी की धुन है। आयो रे आयो एसी गाँव में आयो रे, वारसी मन खुश हो गया, जल्दी तन भी खुश होगा भाई। सब हंसी ठिठोली करके अपने अपने घर चले जाते हैं। आग की तरह एसी की बात गांव में फैल जाती है और बच्चे बच्चे को पता चल जाता है कि बद्री प्रसाद के घर में एसी आने वाला है। एसी की राह सब ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि भगवान धरती पर खुद उतर कर आ रहा हो। दिन बीतने लगते हैं। बद्री प्रसाद के घर में शादी की तैयारी होने लगती है। एक रोज सीता के पड़ोस की बुढ़ी अम्मा उसके घर आकर कहती है, सीता बहू कहाँ हो? हाँ अम्मा जी, कहिए ना। सुना है पोतवा के ससुराल से एसी आ रहा है। सही सुना है अम्मा, शादी में आपको 7 दिन पहले से ही रहना है, वो भी सुबह से। अम्मा जी, शादी का नियम तो आप ही बता सकती हो ना। तो ठीक है, लेकिन एसी में मैं यही रहूंगी घर में भर, पहले ही बता देती हूँ, वरना आऊंगी नहीं शादी में। अम्मा जी, आप ही का घर है, जब चाहे आयो और रहो। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। बारात लेकर विकास के घर वाले गांव के कुछ लोगों के साथ पायल के घर जाते हैं। शादी अच्छे से हो जाती है और दुल्हन को लेकर सब लौट आते हैं। दुल्हन का स्वागत और उसकी मुंह दिखाई बहुत अच्छे से होती है। गांव के लोगों को बहू की मुंह दिखाई से ज्यादा उसके मायके से दहेज में आए एसी में दिलचस्पी ज्यादा होती है।
सीता एसी नजर नहीं आ रहा। बद्री प्रसाद एसी कहीं नहीं दिख रहा है यार, क्या हुआ अभी तक दिया नहीं है क्या विकास के ससुर ने? विकास यार भाभी के मायके से जो एसी आई है कहाँ है, जरा देखे तो एसी होती कैसे है? वो एसी और बाकी सामान कल पहुंचेगा। कल पायल और विकास का बहुभात है तो सबको आना है। अब आराम करने चल रहे हैं। चलो परसों सुबह एसी पहुंच जाएगा तो सब देखने आ जाना। चल दोस्त चलता हूँ। ठीक है भाई। बाकी सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर पायल विकास से कहती है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या आपको? क्यों नहीं तो, उस शादी में आए लोग मुझे देखने की जगह एसी ढूंढ रहे थे। दुल्हन से ज्यादा जरूरी एसी है क्या इनके लिए? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो गांव में पहली बार एसी आ रहा है ना, और इन लोगों ने एसी पहले कभी देखा नहीं है। तुम तो यही रहोगी अब, तुम्हें तो कभी भी देख सकते हैं। एसी देखने का चाव अलग है। हाँ ये भी है। वैसे तुमने गांव में शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दी? तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो शहर का कोई भी लड़का मिल जाता। हाँ मिल तो जाता, लेकिन शायद मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाती। मुझे गांव ही पसंद है। हम जहाँ रहते हैं वो भी गांव की तरह ही है, लेकिन सबके घरों में एसी है बस, मेरे मायके को छोड़कर। क्योंकि पापा ने मेरी शादी के लिए पैसे बचा कर रखे थे, वो भी ये सोचकर कि मेरी शादी में एसी दिया जाए। चलो अब सो जाते हैं, कल फिर बहू बाद में सब आएंगे तुम्हें देखने को। पायल और विकास दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह से ही गांव की औरतें नई बहू के आने की खुशी में पायल को घेरे बैठी थी। बहुत सारे नियम करवाती है उससे। आई हुई औरतें अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है ताकि अगर एसी पहुंच गया हो तो उन्हें दिख जाए। करुणा से बर्दाश्त नहीं होता, वो तो सीधा पायल से पूछ ही लेती है, बहुरिया तुम्हारे मायके से आया एसी दिख नहीं रहा है? जी वो अभी तक पहुंचा नहीं है, हो सकता है रात तक पहुंच जाए। अच्छा, भारी सामान भी है, आराम से आ रहा होगा। डर भी तो है कहीं कुछ हो ना जाए। जी आंटी जी। शाम में बहू भात की जोरदार पार्टी होती है। विकास के घर के सामने ही पंडाल बांधकर सभी लोग नाचते गाते हैं और रह रहकर विकास के परिवार के हर आदमी से एसी की चर्चा करते हैं। क्या रे विकास, ऐसा कौन सा एसी भेज रहे तेरे ससुर जी जो अभी तक पहुंचा नहीं है? अरे पहुंचना ही होगा अभी। पार्टी खत्म होते ही सब चले जाएंगे तब आराम से खोलेंगे एसी, बस तू रुक जाना। एसी का फीता कटिंग मैं ही करूंगा। अब जिगर दोस्त की शादी में इतना करने का हक तो है मेरा। अरे बिल्कुल है। उधर करुणा और रमेश भी यही बात बद्री प्रसाद और सीता से कहते हैं और वो दोनों भी उन दोनों को रुकने के लिए कह देते हैं। पार्टी खत्म होने वाली थी कि गाड़ी से एसी पहुंच जाता है। आपका सामान पहुंच गया, जल्दी से उतरवा लीजिए। जैसी गाड़ी रुकती है, पार्टी में आए लोग जो जा रहे थे वो वहीं गाड़ी को घेर कर रुक जाते हैं। अब तो एसी देखकर ही जाएंगे। वही तो, अभी इतनी देर रुके तो थोड़ी देर और सही। विकास और उसके 2-4 दोस्त गाड़ी से एसी उतरवाते हैं। एसी कार्टन में बंद रहता है। कार्टन खुलने की बारी आती है तभी विकास कहता है, कार्टन तो मैं ही खोलूंगा। नहीं मैं खोलूंगा। जी नहीं, सब पीछे हो जाओ, लेडीज फर्स्ट, पहले मैं खोलूंगी। देख ले सीता, तूने मुझे वचन दिया था। हाँ तो मुझे भी बद्री ने वचन दिया था कि एसी का फीता मुझे ही कट करने देगा। तो क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? मुझे तो दूल्हे ने कहा था मैं ही कार्टन खोलूंगा। हाँ कहा तो था, लेकिन मुझे क्या पता था कि पापा और माँ ने किसी और से भी कहा है। अब आप तीनों ही आपस में फैसला कर लो कौन खोलेगा कार्टन। रमेश, विकास और करुणा 10 मिनट तक आपस में बहस करते रहते हैं। तब बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे क्या तुम लोग भी इतना तमाशा कर रहे हो? तीनों मिलकर खोलो कर्टन, कम से कम खुले तो हम भी खड़े हैं यहाँ देखने के लिए। हाँ ठीक है। तीनों मिलकर कार्टून खोलते हैं और उसमें से एसी बाहर निकालते हैं। उसे देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं और सब एसी के साथ अपनी तस्वीर लेने लगते हैं। शानदार है भाई, कल यही तस्वीर मेरे व्हाट्सएप डीपी पर होगी। सब एक एक करके एसी के साथ तस्वीर लेते जाते हैं। विकास और उसके घर वालों को ही तस्वीर लेने का मौका नहीं मिल पाता। बद्री एसी चालू तो करो, कम से कम इसकी हवा तो खा कर जाए हम सब। हाँ करो भाई। मैं तो कब से इसके चालू होने की राह देख रही हूँ। लो अम्मा अभी चालू कर देते हैं। अपने पोते के ससुराल की एसी का मजा तुम भी ले लो। विकास एसी चालू करने जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एसी चालू कैसे होगा। क्या हुआ दोस्त, खड़ा क्यों है? चालू करना, हम सब इंतजार कर रहे हैं।
वही तुम सबकी तरह मैं भी तो पहली बार एसी देख रहा हूँ, मुझे चालू करनी आती नहीं है। तभी पायल कहती है, लाइए मुझे ऑन करने आता है, मैं कर देती हूँ। पायल जाकर एसी चालू करती है लेकिन वो ऑन होने का नाम नहीं लेती। लगता है एसी में कोई गड़बड़ हो गई है, चालू नहीं हो रहा। ऐसे कैसे चालू नहीं हो रहा? कहीं खराब सामान तो नहीं भेजा समधी जी ने? मेरे पापा भला क्यों खराब एसी देंगे? वो इतनी दूर से आया है तो झटके से कुछ ढीला हो गया होगा। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। चलो कल किसी मिस्त्री को बुलाकर ठीक करवा लेंगे। सब वापस अपने घर मायूस होकर चले जाते हैं। इधर एसी आने की खुशी में बद्री प्रसाद के घर में किसी को नींद नहीं आती। बद्री प्रसाद रात को ही मिस्त्री को फोन कर देता है। आज तक इस गांव में किसी के पास एसी था क्या जो हम बनाने आएंगे? ये कौन सी बात हुई भाई? तुम क्या चीज के मिस्त्री हो? तब रुके पापा, मैं दूसरे मिस्त्री को फोन करता हूँ। विकास दूसरे मिस्त्री को फोन करता है। अच्छा, आप वही है ना जिसके घर में एसी आया है? सही पकड़े हो, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। एसी आया तो है लेकिन उसमें कोई गड़बड़ हो गई है। आप कल आकर उसे ठीक कर दो ना। मैं क्या, इस गांव का कोई भी मिस्त्री एसी नहीं बना सकता? हमने कभी एसी देखा ही नहीं, तो बनाएंगे कैसे? एक एक करके दोनों बाप बेटे गांव के सभी मिस्त्री को फोन कर लेते हैं और सभी एसी बनाने से मना कर देते हैं। पापा अब क्या होगा? कैसे बनेगा ये? तभी तो बड़े लोग ऐसे ही नहीं कहते थे कि घोड़ा बांधना आसान है लेकिन उसे खिलाना मुश्किल है। तुम तो और अलग ही टेंशन दे रहे हो। शहर से मिस्त्री को बुला लेंगे कल ही। हाँ, करो जो करना है दोनों बाप बेटे को। जितना का बाबू नहीं उतना का झुनझुना हो जाएगा। सीता गुस्से में चली जाती है। अगले दिन बद्री प्रसाद नजदीक के शहर के लिए निकल जाता है और एक मिस्त्री को पकड़ कर ले आता है। इस एसी को बनाओ, नई की नई है लेकिन चालू नहीं हो रही है। वो चढ़ाने उतारने में गिर पड़ गया होगा, फिर गाड़ी में भी हिलते डुलते आता है ऐसी। अरे जो भी बात है देख लीजिए ना जरा। फिटिंग भी तो करवाना होगा ना इसे। किसी को बुलाया क्या फिटिंग के लिए? नहीं जी, अभी तक तो नहीं। ठीक है, मैं फिटिंग कर दूंगा, मुझे आता है। आप लोग बात करके बताइए कहाँ लगाना है, तब तक मैं इसे ठीक कर देता हूँ। मिस्त्री आधे घंटे में एसी खोलकर बना देता है। एसी कैसे बनती है ये देखने गांव के बाकी मिस्त्री बद्री के घर पहुंच जाते हैं। फिर अब आती है एसी फिट करने की बारी। बहू के मायके से आया है एसी तो उसे वहीं लगवा देना चाहिए। अगर बहू के कमरे में एसी लगवा देंगे तो कोई भी वहाँ नहीं जा पाएगा। यहाँ तो सब एसी की हवा खाने के लिए मरे जा रहे हैं। तो ठीक है ना पापा, हम लोग यहाँ हॉल में ही एसी लगवा लेते हैं, जब जो चाहे इस्तेमाल कर सकेगा। ये ठीक रहेगा। कम से कम बहू से तो पूछ लो, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बस लगा दो यही हॉल में एसी। मिस्त्री हॉल में एसी फिट कर देता है। अब चलाओ एसी, बहुत गर्मी लग रही है, मजे तो ले। कल से आया है, अभी तक ऐसे ही पड़ा है। बस 2 मिनट अम्मा। लो, ये हो गया एसी चालू। अगल बगल के सभी लोग बद्री के घर पहुंच जाते हैं। आज तो यहाँ टीवी देखेंगे रात को। हाँ, मई के महीने में तो भाई मैं यहीं सोने वाला हूँ। चुप करो, यहाँ हॉल में मैं रहूंगी आज से। सीता, मैंने बोल दिया था पहले कि अगर तुम मुझे ऐसे में रहने देगी तो ही मैं शादी में आऊंगी। हाँ अम्मा जी, मैंने कहा तो था। अम्मा जी, हम सब थोड़ी देर आएंगे, अभी तो बैठने दो। टीवी लगाओ जरा, फील तो आने दो कि हम एसी में बैठे हैं। क्या हवा आ रही है, ठंडा ठंडा कूल कूल। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को चादर ओढ़नी पड़ेगी, इतना ठंडा हो जाएगा। बद्री प्रसाद जी, मुझे मेरे पैसे दीजिए, मैं चलता हूँ। मिस्त्री अपने पैसे लेकर जैसे ही निकलता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। पायल कहती है, एसी बंद करो नहीं तो खराब हो जाएगा, कम वोल्टेज में ये काम नहीं करता। अचानक से वोल्टेज कैसे चला गया? ऐसा तो कभी होता नहीं है। तभी गांव का एक आदमी बजरंग आकर कहता है, बद्री प्रसाद जी, आपके घर में एसी चलने के कारण वोल्टेज चला गया। इस गर्मी में अब क्या हमें पंखे की हवा भी नहीं खाने दोगे? अच्छा, तुझे हवा खाने को नहीं मिली तो बहाने बनाने लगा। पहले कभी हमारे गांव में वोल्टेज फॉल्टेज तो गया नहीं, ये सब एसी के कारण नहीं हुआ। चलता बन यहाँ से, बड़ा आया। अम्मा जी, आप समझ नहीं रही हो। अरे मुझे मत समझा, मैंने तुझे तब से देखा है जब से तू लंगोट बांधता था। अम्मा जी,
आप तो कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। अरे तो जाना यहाँ से। बजरंग शर्म से वहां से चला जाता है। आज अब एसी ऑन नहीं होता। अगले दिन फिर से सुबह सुबह बूढ़ी अम्मा बद्री के घर आ जाती है। अब तो वाल्टे जा गया पायल बहू, एसी चला। अम्मा जी अभी मैं चलाने ही वाली थी और आपको बुलाने जा रही थी। एसी चालू होते ही अगल बगल के सब आदमी आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। सब एसी का मजा लेने लगते हैं। इतने में ही ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। लो, अब ये क्या हुआ? लगता है हमारे नसीब में एसी का हवा खाना लिखा ही ना है। सीता देख तो क्या हुआ। मम्मी जी बहुत जोरों की आवाज हुई है। लगता है ट्रांसफार्मर उड़ गया है। ये कैसे उड़ सकता है? तुम लोग रुको, मैं देख कर आता हूँ। बद्री प्रसाद, रमेश, विकास, अनीश और 2-4 और लोग ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं जहाँ पहले से कुछ लोग खड़े थे। ये सब आपके कारण हो रहा है बद्री प्रसाद जी। जब से आपके घर में एसी आई है, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। एक एसी इतनी दिक्कत कर रही है कि पूरे गांव का लाइट चला जा रहा है। इतने घर के लाइट पंखे चल रहे हैं, वो भी नहीं। हाँ, आपके एसी के कारण सब हो रहा है, वरना पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। कभी वोल्टेज डाउन और आज तो ट्रांसफार्मर उड़ गया। दोनों पक्ष में बहस होने लगती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर बनने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर उसके बाद लाइन नहीं कटी तो तुम देखना। ठीक है, मैं देखता हूँ। ट्रांसफार्मर बनने में पूरा 1 दिन लग जाता है। सभी का गर्मी से बुरा हाल होने लगता है। अगले दिन लाइट आती है। गर्मी से सब हाय हाय करने लगते हैं। एसी का सुख भोग ही नहीं पा रहे। पता नहीं किस घड़ी में एसी आई है। लाइट आते ही सब अब एसी ऑन करके उसमें बैठ जाते हैं। एसी चलते हुए भी आधा घंटा भी नहीं होता कि लाइन कट जाती है। लो, हो गया। एक सीरियल भी ठीक से नहीं देख पाए। अम्मा जी अभी थोड़ी देर तक ये हॉल ठंडा ही रहेगा। फिर पूरे दिन लाइट नहीं आती, सीधे रात को आती है। लाइट आते ही अगल बगल के कुछ लोग तकिया लेकर बद्री प्रसाद के घर आ जाते हैं और कहते हैं आज तो हम यहीं सोएंगे भाई। हाँ, बिल्कुल आप ही का घर है। जब मर्जी तब एसी का लुत्फ उठाइए। बद्री प्रसाद एसी ऑन करता है। सब सो जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। ये क्या हुआ? फिर से उड़ गया? ये एसी जब से आया है लाइट की दिक्कत हो रही है। इसे वापस भिजवा दीजिए जी। अरे चुप रहो तुम। इतने में ही बजरंगी अपने कुछ दोस्तों को लेकर वहां आता है और सब बद्री प्रसाद के घर के सामने हंगामा करने लगते हैं। अब क्या कहोगे? तुम्हारे एसी ने जीना आराम कर दिया है। हटवाओ इसे यहाँ से। अरे चल जा यहाँ से। बद्री के साथ आए बाकी लोग बद्री को बिजली ऑफिस ले जाते हैं, जहाँ उसे बिजली विभाग वाले आदमी कहते हैं यहाँ का ट्रांसफार्मर एसी का लोड नहीं ले सकता। आप एसी हटाएंगे तभी हम ट्रांसफार्मर ठीक करेंगे, वरना नहीं। बार बार रोज हम भी कितनी मेहनत करेंगे। ठीक है सर। बद्री प्रसाद एसी को वापस खुलवाकर पायल के मायके भिजवा देता है और गांव में बिजली की समस्या फिर से ठीक हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।